राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू साहेब। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है माया। पलटू साहेब आज के इस सत्संग में हमें जिंदगी की असल कीमत समझा रहे हैं और माया से बचने का उपाय भी बतला रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। माया ठगनी जग ठगा, इक है ठगा न कोय। यह बाणी पलटू साहिब जी महाराज की बाणी है। आप इस शब्द के अंदर माया का जिक्र करते हैं। सभी संत महात्मा अक्सर माया का हवाला देते हैं और जितने हमारे धर्मी पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भी माया का काफी जिक्र है। आज हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यह क्या है, माया क्या है और इसने कैसे इस दुनिया को परेशान किया है और किस तरह से हमारे और परमात्मा के बीच में यह रुकावट बनकर खड़ी है। तो आइए आज इसको विचार करते हैं। कहते हैं माया ठगनी। माया बड़ी ठग है, महाठग है। माया सारे जगत को ठगती है, एक ठगा न कोई। कहते हैं ऐसा कोई चतुर, कोई सयाना, कोई समझदार, कोई बहादुर, कोई सुरमा नहीं है जिसने माया को ठगा, और माया ने सारे जहान को ठगा है। तो हम देखेंगे कि यह माया क्या है। आम तरह से लोग माया धन को समझते हैं, पैसे को समझते हैं, लेकिन माया पैसा तो जरूर है, धन को भी माया हम कह सकते हैं, लेकिन माया और कुछ चीज है, बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज भी नहीं है। माया संस्कृत लफज है जिसकी माना जो ना होवे, जो हो ही नहीं लेकिन दिखाई दे, उसको माया कहते हैं। तो अब यह माया एक शक्ति है, एक पावर है, एक ताकत है जिसके कारण यह उत्पत्ति मान दुनिया पैदा हुई है। अगर माया नहीं होती तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। माया के कारण ही यह उत्पत्ति हुई है और यह है क्या? एक बड़ा धोखा है, ठग है। और ऐसा धोखा यह देती है कि कोई आदमी कभी समझेगा ही नहीं कि यह कोई दुख है। संत कहते हैं यह सारा संसार मायावी है और है ही नहीं, फकत दिखाई देता है। तो हम विचार करेंगे कि भाई यह तो ठीक नहीं है। सारा जगत तो है, बिल्डिंग है, इमारत है, तख्त है, फल है, फूल है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ कारोबार भी करते हैं। संत कहते हैं कि यह मायावी है। यही कबीर साहब कहते हैं माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर। कबीर कहते हैं कि प्राणी की ना माया मरती है, ना मन मरता है, यह शरीर ही बार बार मरता है। अर्थात अनेक योनियों में भटकने के बावजूद प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती, वह हमेशा बनी रहती है। यह माया बड़ी पापिन है। यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जप नहीं करने देती। आप फरमाते हैं यह सारा संसार अंधा है। यह ऐसी अंधी गाय की तरह है जिसका बछड़ा तो मर गया किंतु वह खड़ी खड़ी उसके चमड़े को चाट रही है। सारे प्राणी
उन्हीं वस्तुओं के प्रति राग रखते हैं जो मृत या मरणशील है। मोहवश जीव असत्य की ओर ही आकर्षित होता है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, हे ज्ञान पुरुष जीव, धन, ऐश्वर्य और स्त्री पुत्रादि की चमक दमक देखकर तू मत भूल, सांप के शरीर में केचुली आने और उसके जाने दोनों में जैसे उसे कष्ट होता है, वैसे माया के प्राप्त करने तथा उसके बिछुड़ने दोनों में जीव को बहुत कष्ट होता है। फिर आप कहते हैं, इस संसार को माया कहा गया है। माया हमसे छूटती नहीं, माया हमें सच जान पड़ती है। इसीलिए हम माया की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमसे माया नहीं छूटती। हम माया की चादर ओढ़े रहते हैं और चलते चले जाते हैं, और हमारी आत्मा इसी तरह इस संसार में भ्रमण करती रहती है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस नश्वर संसार में, इस लोक में, इस कलयुग में माया बड़ी ही प्रभावशाली है। माया शब्द अपने आप में बड़ा ही व्यापक है, क्योंकि सब कुछ माया के ही अधीन है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने हर चीज की तरह माया का विसर्जन किया। उस परमात्मा को छोड़कर कोई भी चीज माया से ज्यादा ताकतवर साबित नहीं हुई। बड़े बड़े महापुरुष भी आए पर माया के प्रभाव से नहीं बच सके। फिर हमारी और आपकी क्या हस्ती है? इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है रामायण। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। माता सीता जी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि माता सीता जी ने माया रूपी सोने का मृग देखा और उन्होंने उसे पाने के लिए महाराज राम से आग्रह किया। और आप जानते ही हैं कि रामायण के इस विशेष प्रसंग में माता जानकी का हरण हुआ और लंकाधिपति रावण के समूह कुल का नाश हुआ। अब आप खुद विचार करो, क्या कभी सोने का मृग होता है? नहीं होता है। और हमें पता है, आपको पता है कि कोई सोने का मृग नहीं होता। तो क्या मां जानकी को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि वह सोने का मृग नहीं हो सकता? उन्हें ज्ञान रहा होगा, लेकिन उस समय उनको भी माया ने भ्रमित किया। इसीलिए उन्होंने उसको पाने की जिद की है। अब आप खुद ही विचार करो कि जब महापुरुष माया को नहीं समझ पाते तो हमारी और आपकी क्या हस्ती है? आज सारा दिन 24 घंटे हर वक्त कुछ न कुछ पाने के विषय में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा इस माया को भी समय दें? हम इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, जितनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इस माया ने भ्रमित कर रखा है। हम माया के तत्व को समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम माया के विषय में सोचते नहीं, लेकिन सोचे जरूर कि भाई, यह माया क्या करती है, यह माया कहाँ रहती है, यह माया दिखती कैसी है, यह माया खाती क्या है, यह कैसे बैठती है, यह कैसे चलती है, यह क्या सोचती रहती है। और भी अनेक प्रश्न है इस माया के विषय में जो हम अपने आप से विचार विमर्श कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य माया का यह है कि वह हमें परमात्मा रूपी सत्य को कभी जानने नहीं देती। यह नहीं चाहती कि जीवात्मा परमात्मा को जान ले, देख ले। कहते हैं शरीर के अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी, लेकिन आत्मा को कभी परमात्मा का बोध नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि माया ने इस कदर हमें भ्रमित किया हुआ है कि हम उस परमात्मा को
कभी ना जान पाए और माया इस काम में सफल भी हो जाती है। माया का दूसरा कार्य है हम सांसारिक रूप से झूठ को हमेशा सत्य मानते रहें, और माया इन दोनों कार्यों को करने में बड़ी ही प्रवीण है। परमात्मा सत्य है और यह सत्य संसार के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यानी परमात्मा कण कण में, पत्ते पत्ते में विराजमान है, लेकिन यह माया हमें सत्य से दूर रखती है, हमें कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। संसार के झूठ में ही हमें सदा फंसा कर रखती है। इसीलिए हम सारी उम्र झूठ को सत्य समझकर इस झूठ को ही पकड़े रहते हैं। हम माया से इस कदर ग्रस्त है कि हम समझ नहीं पा रहे। हम अभी भी लालच कर रहे हैं, अभी भी लोभ कर रहे हैं, छल कपट बेईमानी कर रहे हैं। ये सब माया ही तो है। हम कहते हैं ना कि हम अभी भी इस माया को समझ नहीं पा रहे। यह शरीर, यह रिश्ते नाते, यह कारोबार, यह धन दौलत सब माया ही तो है। क्या कोई भी व्यक्ति इसे अपने साथ लेकर जा सकता है? कोई साथ लेकर नहीं जा सकता। प्रश्न यह पैदा होता है कि माया रहती कहाँ है? यह माया हमेशा हमारे मन में रहती है, हमारी सोच में रहती है, हमारी इंद्रियों में रहती है और हमें उलझाए रखती है। हाँ, तभी तो हमें अपने सिवाय कुछ भी नहीं सूझता। हम यही कहते हैं कि यह मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मेरा भाई, यानी जो कुछ भी हो वह सबसे ज्यादा मेरे पास ही हो। इसको पूरा करने में सारी उम्र निकल जाती है, हमारी और आपकी। और यह सब माया है भाई। यह हमारे साथ सदा नहीं रहती, और तो और यह हमारा शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाता है। हमें पता है, लेकिन इस चीज का एहसास नहीं है। एहसास हो जाए तो हम कभी भी ऐसा ना करें। जैसे ही कोई प्रियजन जाता है इस संसार को छोड़कर, इस समय तो ऐसा लगता है हम खुद डर के ऑक्सीमीटर लगाकर अपनी ऑक्सीजन चेक करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो भाई, इस तरह का डर हमें हर वक्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारी अकल हम पर, हमारी बुद्धि पर माया अपनी चादर डाल लेती है और हम भूल जाते हैं, और फिर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, यह सब कुछ यही छूट जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि माया दिखाई कैसे देती है? तो उत्तर है, यह बड़ी ही सुंदर जान पड़ती है। माया तो सुंदर जान पड़ती है ना, तभी तो इसके पीछे भागते हैं। लेकिन भाई, यह निराधार होती है, इसका कोई आधार नहीं होता। यानी आए जाए सो माया, यानी जिसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता है उसको माया कहते हैं। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, यही माया का अस्तित्व है। इस दुनियावी चकाचौंध को देखकर हमारा मन इसे पाने की सोचता है। इसको पाने के बाद उससे भी ज्यादा और चकाचौंध भरी जिंदगी जीना चाहता है और कुछ पाना चाहता है। हम यही सब करते रहते हैं अपने वास्तविक जीवन में। देख लो कि कुछ पैसे आए, वह कम पड़ गए, या उससे जरूरत पूरी हुई तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हवस की खोपड़ी कभी मरती नहीं। यह माया ही तो है। माया हमारी अकल को खा जाती है। कहते हैं, माया खाती क्या है? माया का भोजन क्या है? माया
हमारे विवेक को खा जाती है। वह अपने अच्छे बुरे को नहीं समझती कि हमारी आत्मा की आंखों पर माया रूपी चश्मा चढ़ा रहता है और इसी अहंकार के चक्कर में हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को ही विसार देते हैं। हम कहते रहते हैं, कभी पैसों पर, कभी अपने शरीर की ताकत पर, कभी हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, उस पर हमें अहंकार हो जाता है। इस अहंकार के कारण सब करते हैं। अब कहते हैं कि माया बैठती कैसे है, कैसे रहती है। माया तो फिर यह समझो कि यह हमारे मन में लालच के रूप में बैठती है और दबे पांव चली जाती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब इस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और कब कितना गिर जाते हैं। इसे भी उदाहरण के रूप में समझो। जब हम सिमरन के वक़्त बैठे होते हैं, ध्यान लगाते हैं अपने सतगुरु में, सतगुरु के नाम में, परमात्मा में जो भी भक्ति करते हैं, तब माया हमारे अंदर से हमारा ध्यान नव द्वारों के जरिए धीरे से खिसका देती है। दबे पांव हमें पता नहीं चलता। यह ध्यान रखिए, कोई भी जीव खुश नहीं रहता जो माया से प्रेम करता है, कि माया तो माया ही है, यानी सब कुछ झूठ। और झूठ क्या किसी को सुख दे सकता है, शांति दे सकता है? नहीं दे सकता। समझो, ठगी करने वालों के पास एक बेहोश करने की दवा होती है और लोगों को समय देखते ही वह सुंघा देते हैं। वह बेहोश हो जाते हैं, फिर उनका सब कुछ लूट लेते हैं, चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। यही सारा काम माया करती है। समझ लीजिए कि वह भी हमें इस तरह से मोहित कर देती है, मूर्छित कर देती है, विवश कर देती है कि हम संसार रूपी माया को सत्य समझते हैं। भाई, इस माया से कैसे बचे, किस तरह से मनुष्य योनि को हम सफल बनाएं, तो हमें पता नहीं यह सांसों की डोरी कब छूट जाए। अब तो भाई, माया से बचने का एक ही सरल उपाय है कि मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो और सद्गुरु पर विश्वास रखो। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हमें वक़्त की कोई पूर्ण संत सद्गुरु मिल जाए जो नाम के वाक्याकार हो, यानी जो परमात्मा का ज्ञान रखते हो। कहते हैं, यदि वह परमात्मा का हमें नाम दे दे, इसे नामदान कहते हैं, नाम से जुड़ने की युक्ति समझा दे, और यदि हम उस नाम के साथ सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्रेम करें, दिन रात नाम को ही परमात्मा का दर्जा दे और उस नाम का सिमरन करें, उस नाम का भजन करें और यह ध्यान रखें कि संसार की हर चीज माया है, लेकिन यह नाम माया नहीं है। यह नाम पूरा है और यह नाम हमेशा ही रहने वाला है। चाहे हम रहें या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। नाम हमारी संभाल करेगा। हमारे घर में कोई आपत्तिजनक घटना घट जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, चोर चोरी करके चले जाए, डकैती टल जाए, कोई कारोबार में आग लग जाए, किसी तरह की विपत्ति आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि लोग मर जाते हैं, अटैक पड़ जाता है, पागल हो जाते हैं। नाम हमें इन प्रपंचों से दूर रखती है कि हर रिश्ते के अंदर हमें समझाती है। यह जो रिश्ते आते हैं, माता पिता भाई बहन सारे, यह सब रिश्ते नाते यही के यही रह जाते हैं। वह परमात्मा जो है वह सच्चा है, तो परमात्मा का नाम जपते हुए इनके साथ एक ऐसी संबंध बनती है जो हमें दुख नहीं देती,
हमें संसार में रहना है, सुरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, संसार की माया में फंसना नहीं है। अब माया के साथ साथ हमारे अंदर हौमे की भी रुकावट है। अब मन में कुदरती यह विचार आता है कि अगर परमात्मा एक है, हर एक के अंदर है, तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता? हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है? वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हो में पाई, एका संगति इकु गृह वसते, मिल बात न करते भाई। फरमाते हैं कि दोनों इकट्ठे ही रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन न कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, न कभी आत्मा सुहागिन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान हौमे की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक देव जी का कथन है, हौ विच आइया हौ विच गैया, हौ विच जमिया हौ विच मुआ, हौ विच दित्ता हौ विच लैया, हौ विच खटिया हौ विच गैया, हौ विच सचियारू कुड़ियारू, हौ विच पाप पुण्य विचारू, हौ विच नरक सुरग अवतारू। फिर गुरु अंगद देव जी कहते हैं, हौ में दीरग रोग है, दारू भी इस माही, कृपा करे जे आपड़ी, ता गुर का शब्द कमाही। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जीवन मुकत सो आखिए, जिस विच हौ में जाई। हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से हौमे की रुकावट दूर हो जाए। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है। लेकिन जब तक हम हौमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल सकेंगे। यही दादू साहेब समझाते हैं, दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई, पंसारी दी हट। कहते हैं, हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा ना कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ, अपना बनाने की कोशिश ना कर। न यह दुनिया कभी किसी की बनी है और न ही कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी ना बन सकी। यह हमारा मोह और हौमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में खींच लाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में पलटू साहिब ने हमें इस माया के विषय में जो भी फरमाया है उस पर हम विचार करें, अमल करें और मालिक ने जिस काम के लिए हमें इस संसार में भेजा है उसे पूरा करें। राधा स्वामी जी।